दोस्तों, इसराइल भारत का हमेशा से एक बहुत अच्छा मित्र रहा है और इसका कारण मैंने आपको पहले बताया ही। जब पूरे विश्व में यहूदियों का नरसंहार हो रहा था तब वे केवल भारत में ही सुरक्षित थे और बैटल ऑफ हाइफा की कहानी भी मैंने आपको बताई। और इसी वजह से जब इसराइल स्वतंत्र हुआ तो उनके सबसे पहले पार्लियामेंट सेशन में ऑफिशियली रिकॉर्ड पर यह बात कही गई थी कि भाई पूरे विश्व में जब यहूदियों का नरसंहार हो रहा था तब वे केवल भारत में ही सुरक्षित थे और भारत इसराइल का सबसे अच्छा मित्र है। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड पर उन्होंने ये बात कही थी। पर देखिए, 2014 के पहले भारत का इसराइल के साथ में व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है या एक कृतज्ञता वाला ये व्यवहार रहा है, ऐसा कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 1947 में जब यूएन का वो पार्टीशन प्लान आया था, जो मैंने आपको पहले बताया इतिहास बताते समय, उस समय अलग अलग देशों की जब वोटिंग हुई थी तब भारत की जो नेहरू सरकार थी उन्होंने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट दिया था, इसराइल के विरोध में वोट दिया था। लेकिन फिर भी 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तब इसराइल ने भारत की मदद की थी। उसके अगले ही साल 1966 में इसराइल के प्रेसिडेंट सलमान शाहजार जब नेपाल जा रहे थे तब ईंधन भरवाने के लिए, रिफ्यूलिंग के लिए उन्होंने भारत सरकार से अनुमति मांगी दिल्ली में उतरने के लिए, पर उन्हें दिल्ली में लैंड करने की अनुमति नहीं दी। उन्हें कोलकाता जाने के लिए कहा। कोलकाता जाने के बाद भी प्रोटोकॉल के अनुसार उनका स्वागत किया जाना चाहिए था। इसराइल के प्रेसिडेंट थे वो एक देश के, लेकिन कोई स्वागत नहीं, कोई रिसेप्शन नहीं। कितने दुख की बात है, आप ज़रा सोचिए। लेकिन फिर भी 1971 के युद्ध में इसराइल ने भारत की हर संभव मदद की थी। उसके बाद में करगिल के युद्ध में भी डिफेंस इक्विपमेंट या यूएवी यानी अनआर्म्ड एरियल व्हीकल या फिर इसराइल के मिलिट्री सैटेलाइट के द्वारा लिए गए जो फोटोग्राफ्स थे उसका भी हमारी इंटेलिजेंस को बहुत मदद हुई थी। हालांकि करगिल युद्ध के समय अमेरिका के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर था भारत को मदद ना करने का, फिर भी इसराइल ने भारत की मदद की थी और सच्चे मित्र होने का एक कर्तव्य इसराइल ने निभाया था। और केवल डिफेंस ही नहीं, हेल्थ हो, साइंस हो, एग्रीकल्चर हो, हर क्षेत्र में इसराइल ने भारत की मदद करने की कोशिश की है। पर अगर हम गांधी बापू और नेहरू के स्पीचेस देखें या उनके लेख देखें तो उन्होंने हमेशा फिलिस्तीन का साथ दिया है। गांधी बापू ने तो यहाँ तक कहा था कि फिलिस्तीन अरब्स का है। केवल इतना ही नहीं, और सुनिए, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ के लीडर यासिर अराफत को जब पूरे विश्व में आतंकवादी कहा जा रहा था, टेररिस्ट कहा जा रहा था, तब इंदिरा गांधी सरकार ने यासिर अराफत के पीएलओ के ऑफिस को भारत की राजधानी दिल्ली में खोलने की परमिशन दी थी। और उसके बाद में पीएलओ और अल फतह के जो प्रतिनिधि है उनका भारत में आना जाना लगा रहता था। और ये कहा जाता है कि कांग्रेस के और लेफ्ट के पार्टियों के नेताओं के साथ में उन प्रतिनिधियों के काफ़ी अच्छे रिश्ते भी बने थे। उस समय केवल जनसंघ ने, यानी जो बीजेपी का पहला रूप है, केवल जनसंघ ने इस पीएलओ के ऑफिस का विरोध किया था और प्रदर्शन किए थे इस पीएलओ के ऑफिस के सामने। ये फोटो 21 मई 1982 को ली गई है। इसमें इंदिरा गांधी और पीएलओ के लीडर यासिर अराफत को हम हाथ मिलाते हुए देख सकते हैं। इसके बाद में राजीव गांधी के साथ यासिर अराफत की ये फोटोज़ है। इसके बाद में इस फोटो में मनमोहन सिंह जी यासिर अराफत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद में 65 वर्षों तक यानी 2014 से पहले तक कांग्रेस की सरकारों का इसराइल के साथ में कुछ इस प्रकार का व्यवहार रहा है, लेकिन फिर भी इसराइल ने हमेशा एक अच्छे और सच्चे मित्र होने की मिसाल पेश की है। पर इन 65 वर्षों में भी 2 बार इसराइल के साथ में संबंध सुधारने की कोशिश हुई है। एक तो पीवी नरसिम्हा राव जी के समय और दूसरा अटल जी के समय। पीवी नरसिम्हा राव जी के समय ही भारत की अर्थव्यवस्था का भी काफ़ी विकास हुआ था, भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत हुई थी। इसलिए पीवी नरसिम्हा राव जी को आधुनिक भारत का चाणक्य भी कहा जाता है। इसीलिए वे कांग्रेस पार्टी के नेता होते हुए भी भारत के जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं वे सभी पीवी नरसिम्हा राव जी का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। और शायद इसी वजह से पीवी नरसिम्हा राव जी की मृत्यु के बाद में उनके पार्थिव शरीर को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में तक अंदर नहीं लाने दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि सोनिया गांधी के आदेश पर यह हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव जी के पुत्र की ये इच्छा थी कि दिल्ली उनकी कर्मभूमि है तो वहीं पर उनका अंतिम संस्कार हो, पर ऐसा नहीं होने दिया गया था और उनके पार्थिव शरीर को हैदराबाद भेज दिया गया था। इसके बाद में 2004 में अटल जी की सरकार के समय यासिर अराफत को जब उसके ही ऑफिस रामाल्ला में गिरफ्तार कर लिया गया था तो उसके बाद में अटल जी ने इसराइल के प्रधानमंत्री एरियल शरोन को भारत में आने का निमंत्रण दिया था। तो इस प्रकार से 2014 से पहले भी 2 बार इसराइल के साथ में संबंध सुधारने की कोशिश हुई है। और बाकी 2014 के बाद में क्या हुआ ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी इसराइल और भारत सबसे अच्छे मित्र है। मोदी जी जब इसराइल गए तो उन्होंने जो बैटल ऑफ हाइफा का जो स्मृति स्मारक है वहाँ पर जाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। तो बहुत कुछ बदलाव हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जय श्री राम, वंदे मातरम।